एज ए इंडियन हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। हमारा देश बहुत ही हर एक क्षेत्र में बहुत हम विकास कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है यहाँ आके रक्षा मंत्री जी से मिलना और उनकी बातें, उनकी स्पीच को सुनना। इट्स रियली प्राउड फॉर साउथ कोरिया और इंडिया, इनका काफी अच्छा रिलेशन है, पर हम लोग चाहेंगे कि और भी अच्छा आगे चल के, जैसे कि डिफेंस में भी हो या टेक्नोलॉजी में हो, हम और अच्छा करें और अच्छा, और हमारे रिलेशन और स्ट्रांग हो। मनोरंजन, टीवी के ड्रामा ये सब चल रहा है, बट मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसा भी हो जिससे कि हमारा और इंडिया और आगे आए, कोरिया उसको अप्रिसिएट करे, इंडिया अपना आगे काम और अच्छा करे, इनसे रिलेशन अच्छा करने में हम आगे आए। और पिछले 14 साल से कोई डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए नहीं थे और राजनाथ सिंह आए, हम लोगों में एक अलग उत्साह भरा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारत भी एक दिन सुपर पावर बनेगा। आज ऐसा इनके भाषण से लगा कि पहले हम लोग सुरक्षा सामग्री हम लोग बाहर से लेते थे, अब हम लोगों को दे रहे हैं। हम लोग, आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक किसी देश में पैसा भेजते हैं तो भारतीय लोग, लगभग $138 बिलियन, विच इज अराउंड 12 लाख करोड़ रुपए हम लोग भारत देश में भेजते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। रक्षा मंत्री जी आए और उन्होंने बहुत अच्छे से सारी बातों को डिटेल में बताया, जो कि समय का अभाव रहता है, पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया और हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सारे जो बेसिक पॉइंट थे जो चल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सबके सामने रखा, सारी इंडियन कम्युनिटी के सामने रखा। और जो भी आज मिडिल ईस्ट में भी चल रहा है, जो डिफेंस में चल रहा है, अराउंड द वर्ल्ड जो भी चल रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे डिटेल में बताया, जिसको सुन के हमें भी बहुत एज ए इंडियन हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। हमारा देश बहुत ही हर एक क्षेत्र में बहुत हम विकास कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है यहाँ आके रक्षा मंत्री जी से मिलना और उनकी बातें, उनकी स्पीच को सुनना। इट्स रियली प्राउड फॉर। और इंडियन डायस्पोरा का कितना बड़ा रोल रहता है? ऑफ कोर्स बहुत रहता है। हम लोग जब भी पता चलता है कि कोई भी मिनिस्ट्री से कोई भी आ रहा है इंडिया, तो हमें एम्बेसी के थ्रू पता चलता है, कम्युनिटी पे पता चलता है, तो हम लोग भी एक्साइटेड होते हैं और हम लोग भी ट्राई करते हैं कितनी दूर से आना है, आते हैं और जितना हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा 2 या 3 दिन पहले अभी सैटरडे को इंडिया डे हुआ है, हम लोग उसमें सभी लोग काफी टाइम से लगे थे और अपना एक इंडियन के नाते, बिकॉज वी ऑलवेज फील प्राउड टू बी हियर एंड अगर कुछ भी हम अपने देश के बारे में प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम 100% अपना देते हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और 100% अपना देते हैं यहाँ आने के लिए, मिलने के लिए एज ए इंडियन कम्युनिटी। क्या उम्मीद है आपको, क्या आगे अगर आप बात की जाए कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या लगता है आपको जैसे कि साउथ कोरिया और इंडिया, इनका काफी अच्छा रिलेशन है, पर हम लोग चाहेंगे कि और भी अच्छा आगे चल के, जैसे कि डिफेंस में भी हो या टेक्नोलॉजी में हो, हम और अच्छा करें और अच्छा, और हमारे रिलेशन और स्ट्रांग हो। जैसे कि मतलब यहाँ पे साउथ कोरिया और इंडिया तो पहले से है, बट हम चाहेंगे कि और भी और क्षेत्रों में भी स्ट्रांग हो, डिफेंस में भी हो। अब जैसे कि आजकल ये मनोरंजन, टीवी के ड्रामा ये सब चल रहा है, बट मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसा भी हो जिससे कि हमारा और इंडिया और आगे आए, कोरिया उसको अप्रिसिएट करे, इंडिया अपना आगे काम और अच्छा करे, इनसे रिलेशन अच्छा करने में हम आगे आए। और पिछले 14 साल से कोई डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए नहीं थे और राजनाथ सिंह आए, हम लोगों में एक अलग उत्साह भरा है और निश्चित ही, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारत भी एक दिन सुपर पावर बनेगा। आज ऐसा इनके भाषण से लगा कि पहले हम लोग सुरक्षा सामग्री हम लोग बाहर से लेते थे, अब हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और हर एक क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है एक दिन हम लोग पूरे दुनिया के सुपर पावर और वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएंगे। ये ऐसा मेरा विश्वास है। इंडियन डायस्पोरा का भी बहुत बड़ा रोल निश्चित ही है। हम लोग, आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक किसी देश में पैसा भेजते हैं तो भारतीय लोग, लगभग $138 बिलियन, विच इज अराउंड 12 लाख करोड़ रुपए हम लोग भारत देश में भेजते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भविष्य में कितना हम लोग सहायता कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो ये तो एक बात है, प्लस हम लोग चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए इनडायरेक्टली भी कुछ सपोर्ट करें, चाहे शिक्षा के जगत में हो, चाहे आईटी में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोगों को मौका मिले। जैसे मैं यहाँ पिछले बाहर 20 साल से हूँ, अगर मुझे कुछ इनडायरेक्ट कुछ सपोर्ट के लिए भारत सरकार के कुछ प्रोग्राम में अगर हो तो मैं उसके लिए भी योगदान देने के लिए रेडी हूँ।